अनवार का आलम क्या होगा जब जुल्फ का जिक्र कुरान में है तो रुखसार का आलम क्या होगा। महबूब खुदा के जन्मों से ईमान की आंखें रोशन हैं, जब बिन देखे ये आलम है तो दीदार का आलम क्या होगा। जब सुनकर वलियों की बातें कुफार मुसलमा होते हैं, फिर दोनों जहां के आका की गुफ्तार का आलम क्या होगा। चाहे तो उंगली के एक इशारे से काया ही पलट दें दुनिया की, वो ये शान है खिदमतगारों की, तो सरदार का आलम क्या होगा। और तैबा से हवा जब आती है तो दिल को सुकून मिल जाता है, इस पार का जब ये आलम है तो उस पार का आलम क्या होगा। और कहते हैं अरब के जर्रों पर अनवार की बारिश होती है, और फिर कोई बताए तैबा के गुल गुलजार का आलम क्या होगा। ते वली अल्लाह दा दिलां नूं साफ करके ते वल कड्डन दे वल समझा सकदा, अखां बंद करके ते नीवी धौन करके चाती लोहे महफूज ते पा सकदा। वली अल्लाह दा मुरीद होवे जे मुश्किल विच ते वली टुर बुखारियों आ सकदा है, ते किते मार वजू दे पानी दा छटा काफर होण तो वली बचा सकदा, ते किते बैठ अजमेर दे टिब्बियां विच जादूगरां नूं कलमा पढ़ा सकदा, किते दाता हजवेरी दे रूप अंदर रंग सारे पंजाब नूं ला सकदा। सुलेमान अलैहिस्सलाम दे भरे दरबार अंदर वली तख्त बलकीस मंगवा सकदा, ते वली अल्लाह नूं रब तौफीक दिती जड़ा नाल रुकियां दे भी नील चला सकदा, ते वली अल्लाह दी ताकत को तस्लीम करनी जड़ा इथों बह के मदीना विखा सकदा। अल्लाह तबारक व तआला की हम्दो सना और उसके हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार पुरनवार में हदिया दुरूद पेश कर लेने के बाद मोहतरम सामीन हज़रात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 11वीं शरीफ की महफिल पाक जो आज दरबार पुरनवार जनाब हजरत अहमद हुसैन शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह के दरबार पर सजी हुई है, जिसमें आप दोस्त अहबाब बड़ी मोहब्बत से आले नबी औलाद अली हजरत पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी अल हसनी वल हुसैनी रजी अल्लाह ताला अन्हु के औसाफ, आपके मनाकिब, आपकी तालीमात का जिक्र सुनने के लिए आपके सब दोस्त अहबाब यहाँ हाजिर हुए। तमाम दोस्त अहबाब को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आगाज़ गुफ्तगू बिला तमहीद रब के जिक्र से करेंगे। अल्लाह ताला ने अपने नेक बंदों को जो अजमतें अता फरमाई, हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जुबान मुबारक से वो हम तक पहुंचा दिया। फरमाया इन्ना मिनन नासि मफातिहु लिज़िक्रिल्लाह। जरा गौर से सुनिएगा, कहा बेशक अल्लाह ताला ने अपने कुछ बंदों को अपने जिक्र की चाबियां बनाया हुआ। अल्लाह ने अपने जिक्र की उन्हें चाबियां बनाया। सहाबा कराम हैरान हो गए, अर्ज की सोने वो कैसे। मेरे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अल्लज़ीना यज़कुरूनहु यज़कुरूनल्लाह अज़्ज़ा वजल। वो जब उनका जिक्र होता है तो अल्लाह ताला का भी जिक्र होता है। उन्हें देख कर बंदों को अल्लाह याद आ जाता है। तो अल्लाह के जिक्र से इस गौस आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की महफिल का आगाज हम करने जा रहे हैं। आप दोस्त अहबाब, जैसे किबला फारूक साहब ने कहा, तादाद रब की रहमत जब बरसती है ना तो तादाद उसकी शर्त नहीं होती, याद रखिएगा, तादाद शर्त नहीं होती। मैं अभी जो हदीस पाक पढ़ने वाला हूं उसमें तादाद जो लिखी है वो भी आपके सामने पेश कर दूं। मेरे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, और ये जो वक्त है ना आज इसको आपने पूरी चाशनी से सुनना है इंशाअल्लाह अज़ीज। मैं मान ही नहीं सकता जहां रब का जिक्र हो, उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हो, औलिया का जिक्र हो,
वहां किसी को सवाल का जवाब ना मिले या किसी की परेशानी खत्म ना हो, मैं इसको मान ही नहीं सकता। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया मामिन कौमिस्तामिऊ यज़कुरून अल्लाह अज़्ज़ा वजल, फरमाया मेरी उम्मत के कुछ लोग, तादाद नहीं बताई, मेरी उम्मत के कुछ लोग एक जगह पे जमा हो जाएं और वो क्या करें, अल्लाह का जिक्र करें और मकसूद ला युरीदून बिज़ालिका इल्ला वजहहू, और उनका मकसद अल्लाह ताला को राजी करना हो। इल्ला नादाहु मुनादिम मिनस समा, आसमानों से एक फरिश्ता निदा देता है अनकुमु मगफूरन लकुम कद बुद्दिलत सय्यातिकुम मिन हसनात। तादाद नहीं देखी जाती, इखलास नीयत देखा जाता है। आसमानों से फरिश्ता निदा करता है ओ बख्शे बख्शाए उठ जाओ, अल्लाह ने तो तुम्हारे गुनाहों को भी नेकियों में बदल दिया है। अल्लाह ताला हमें अब की रहमत बरसती।